क्या योग्यता इंटरव्यू में जाके अटक जाती है? और अगर योग्यता इंटरव्यू में जाके अटक जाती है तो क्या इंटरव्यू को बंद कर देना चाहिए? और अगर इंटरव्यू बंद किए जाते हैं तो क्या ये राज्य की विफलता नहीं होगी? आज दैनिक भास्कर अखबार के अंदर एक खबर छपी जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर 16 भर्तियों के अंदर इंटरव्यू खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है कार्मिक विभाग और विधि विभाग ने। इवन राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल का भी स्टेटमेंट है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए जो एग्जाम लिया जाता है उसी एग्जाम के अंदर उनसे रिलेटेड जो अधीनस्थ सेवाएं होती हैं उनकी भी परीक्षा ली जाती है। तहसीलदार सेवा, सहकारिता विभाग, आबकारी तथा इनके साथ में राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, लाइब्रेरियन, कुल मिला के ये टोटल 16 सेवाएं हैं जिनसे रिलेटेड कार्मिक विभाग और विधि विभाग परीक्षण कर रहे हैं। क्या इनके अंदर साक्षात्कार को कंटिन्यू रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? बेसिकली जिस व्यवस्था के अंदर ईमानदारी होती है, पारदर्शिता होती है, वहां पर तो किसी भी कैंडिडेट के चयन का जो सबसे बेस्ट आधार होता है वह योग्यता जांचने के लिए इंटरव्यू ही होता है। लेकिन दिक्कत कब आ जाती है? जब पारदर्शिता नहीं होती। और जब हम लोग ईमानदारी की बात करते हैं तो ईमानदारी केवल पैसों से रिलेटेड नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसों के मामले में सही होते हैं, किसी से बिल्कुल भी 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं लेते, लेकिन वो जातीय आधार पे, राजनीतिक आधार पे या बहुत सारे अन्य आधार होते हैं जिनके कारण या तो पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं या फिर वो किसी के प्रभाव में आ जाते हैं और उस अंडू इन्फ्लुएंस के कारण कोई भी अभ्यर्थी है उसका नुकसान कर देते हैं या किसी को फायदा दे देते हैं। दिक्कत वहां पर आती है। इंटरव्यू एक बेहतरीन तरीका होता है किसी भी बेहतर कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का, लेकिन इस प्रकार की दिक्कतें राजस्थान के अंदर, क्योंकि व्यवस्था सही नहीं है, इसीलिए यहां पर इंटरव्यू खत्म करने की बात कही जा रही है। क्या केवल काले अक्षर हमारी योग्यता का मापदंड निर्धारित कर देते हैं कि हम लोगों ने कुछ गोले भर दिए जहां पे हमारा फैक्चुअल इंटेलिजेंस बेहतर था, हमारी जानकारी बेहतर थी, हमें फैक्ट सत्य याद थे, यानी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें याद कर ली और उनको लिख दिया और लिखने के बाद में ही हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन कर दिया जाए? अब कुछ सेवाएं होती है जिनके अंदर तो ये चल जाता है, जो लिपिकीय सेवाएं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, टेक्निकल सर्विसेज है, वहां पर आपका नॉलेज मैटर करता है, आपका तथ्यों की जानकारी महत्वपूर्ण होती है और वो योग्यता का बेहतर मापदंड हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पब्लिक डीलिंग की, जैसे तहसीलदार है, उनको पब्लिक डीलिंग करनी है, एसआई है, उनको पब्लिक डीलिंग करनी है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होना चाहिए, तो वहां पर अगर इंटरव्यू बंद हो जाएंगे तो क्या यह है हमारे सामने बेहतर उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक चुनौती नहीं हो जाएगी? लेकिन सबसे पहली बात यहां पर है कि इस प्रकार के इंटरव्यू खत्म करने की बात ही क्यों उठी? तो केंद्र सरकार ने 2016 के अंदर फैसला लिया था कि 4200 ग्रेड पे की जो सेवाएं हैं वहां पर इंटरव्यू खत्म किए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो अधीनस्थ सेवाएं होती है आरएएस के अंदर, वह 4200 ग्रेड पे के अंदर ही आती है। एसआई भी 4200 ग्रेड पे के अंदर आता है। तो वहां तक इंटरव्यू खत्म किए जाने की बात कही जा रही है। तो इंटरव्यू खत्म किया जाना राज्य के लिए सबसे शर्मनाक बात है, क्योंकि आप उन सर्विसेज के अंदर इंटरव्यू खत्म कर रहे हो जहां पर पब्लिक डीलिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे जो बोर्ड होते हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार है, अलग अलग प्रकार का। आर्थिक भ्रष्टाचार है, जातीय भ्रष्टाचार है, राजनीतिक प्रभाव के कारण वो वहां पर गलत सिलेक्शन और गलत रिजेक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात कर ली थी कि जहां पर पब्लिक डीलिंग है वहां पर इंटरव्यू सबसे बेस्ट तरीका होता है और इंटरव्यू के अंदर ये पता लग जाता है कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन कैसा है, वो अलग अलग मुद्दों पे जिस प्रकार के अपने विचार रखता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। लेकिन कई बार यहाँ पर ये बात आती है कि अलग अलग इंटरव्यू बोर्ड के सामने व्यक्ति के नंबर बदल जाते हैं। एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके नंबर बदल जाते हैं। लेकिन वहां पे जो बेसिक इंटरव्यू में चेक किया जाना है, नॉलेज चेक नहीं करना है, वहां पे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करनी है, पर्सनैलिटी चेक करनी है। तो क्या बोर्ड बदलते हैं, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल ये थोड़ी बदल जाती है, एटिकेट्स थोड़ी बदल जाते हैं, वो तो सेम ही रहेंगे। तो सरकार को ना केवल इंटरव्यू खत्म करने से रिलेटेड बातें सोचनी चाहिए, बल्कि हमारी जो आरपीएससी है,
जहां पर इंटरव्यू लिए जाते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा पैनल ही सही चुन लिया जाएगा और पैनल के द्वारा जब इंटरव्यू लिया जाएगा वहां पर पारदर्शिता होगी तो चुनौती ही नहीं होगी। और गुप्त इंटरव्यू नहीं होने चाहिए, कैमरा लगाए जाने चाहिए। तो वहां पे कई बार क्या होता है, कोई भी कैंडिडेट होता है वो कह देता है कि मेरा इंटरव्यू तो बेहतरीन हुआ था, जबरदस्त हुआ था, जबरदस्ती मेरे नंबर काट दिए, और वास्तव के अंदर उसका सबसे बेकार इंटरव्यू हुआ था। ये भी बड़ी समस्या रहती है। तो जब इन कैमरा मीटिंग होगी, इंटरव्यू के लिए सब कैमरे लगे हुए होते हैं, जैसे बहुत सारी जगह हम लोग इंटरव्यू देखते हैं तो वहां पे कैमरे लगे हुए होते हैं, तो क्या परफॉर्म किया है उस कैंडिडेट ने, उसका जवाब क्या था, उसका एनालिसिस कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आरएएस के अंदर अधीनस्थ सेवाओं के अंदर इंटरव्यू बंद कर देंगे। तो अधीनस्थ सेवाओं में सिलेक्शन किसका होता है, जिसके उसी आरएएस एग्जाम के अंदर इंटरव्यू में कम नंबर आ जाते हैं या मेंस में थोड़े कम नंबर आ जाते हैं। तो कई बार व्यक्ति का चयन राज्य सेवा में होना चाहिए था, लेकिन इंटरव्यू में 5-7 नंबर कम आ गए तो वह व्यक्ति अधीनस्थ सेवा में चला जाता है। तो आपकी जब परीक्षा एक है तो इस प्रकार की ये जो बाकी अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षा रहेगी तो उनके लिए आपको अलग से परीक्षा कंडक्ट करवानी पड़ेगी। सहकारिता में, आबकारी में, तहसीलदार सेवा में, एसआई में पब्लिक डीलिंग है, तो उनका ग्रेड पे ही बढ़ा दो। तो किसी भी व्यक्ति ने कुछ बातें बेहतर अपनी आंसर शीट में लिख दी, कुछ गोले बेहतर बढ़ती है, उसके बाद में हम लोग उस व्यक्ति का सिलेक्शन किसी पब्लिक डीलिंग वाली सेवा के अंदर कर रहे हैं, तो ये चुनौतीपूर्ण रहेगा। राज्य सरकार को सबसे पहले तो इन मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वहां पर सुधार करने की जरूरत है। वहां पे तो आपने किसी प्रकार का इंटरव्यू लिया ही नहीं, तो वहां पे भी इंटरव्यू खत्म, इन सेवाओं में भी इंटरव्यू खत्म कर दोगे आप। तो वहां पे क्या होता है कि आपकी राजनीतिक रसूख बेहतर है, पॉलिटिकल लिंकअप बेहतर है, तो किसी भी व्यक्ति को मेंबर बना दिया जाता है। और मेंबर का आधार जाति आधार हो सकता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड, किसी व्यक्ति की पॉलिटिकल फिलोसफी, कोई व्यक्ति पुराने जमाने में आईएएस आईपीएस था, उसी पॉलिटिकल फिलोसफी सत्ताधारी दल के साथ मिलती है तो उस व्यक्ति को मेंबर बना दिया। तब यहां पे इस प्रकार की बातें उठना शुरू होती है। और अभ्यर्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचें तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पारदर्शिता नहीं है, तो वहां पे इंटरव्यू खत्म किया जाना उनके लिए उचित कदम होगा। जिन सेवाओं में पब्लिक डीलिंग नहीं होती, बंद कमरों में काम होते हैं, जैसे कोर्ट रूम है, प्रोसिक्यूटर हैं, जजेज हैं, लिपिकीय सेवाएं हैं, वहां पे तथ्यों का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। एकेडमिक से रिलेटेड जो सेवाएं हैं वहां पे किसी प्रकार के इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का नॉलेज वहां पर मैटर करता है। और वहां पे जो फैसले लिए जाते हैं सारे एकेडमिक फैसले होते हैं, तथ्यों के ज्ञान पे आधारित होते हैं, तो वहां पे नॉलेज ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन पब्लिक डीलिंग के अंदर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच समझ, सामाजिक व्यवहार, सोशल इंटेलिजेंस, कल्चरल इंटेलिजेंस सब मैटर करती है। तो वहां पर इंटरव्यू की जरूरत रहेगी। तो राज्य को केवल इस प्रकार के परीक्षण स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा, भर्ती परीक्षाओं में वृहत सुधार करने की जरूरत है। पेपर लीक होते हैं तो केवल कानून बना देने से उनका समाधान नहीं हो जाएगा। जिनकी जिम्मेदारियां बड़ी है लेकिन उनका ग्रेड पे बहुत ही कम है, तो ग्रेड पे कोई निर्धारण का तरीका थोड़ी हो सकता है कि राज्य सरकार ने कह दिया, नियम बना दिए कि इस ग्रेड पे की जो सेवाएं रहेगी वहां पर इंटरव्यू खत्म किए जाते हैं। तो ग्रेड पे और इंटरव्यू का क्या रिलेशन है? वर्क कल्चर जैसा है, आपकी डीलिंग किससे होनी है, ऑफिस फंक्शन है या ग्राउंड वर्क है, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो चाहे कोई सा ही ग्रेड पे हो, अगर ग्राउंड पे जाके काम करना है अधिकारी को तो वहां पर इंटरव्यू होना चाहिए। और अगर ऑफिस में काम करना है, बंद कमरों में काम करना है, तो वहां पे इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। तो ये ग्रेड पे का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो यही उचित नहीं है। दूसरा कि कुछ स्टूडेंट्स ने मांग कर दी, इंटरव्यू खत्म हो जाने चाहिए, तो मांग तो उनकी जायज है क्योंकि भ्रष्टाचार होता है, लेकिन राज्य भी केवल मांग मान लेने से काम थोड़ी चलेगा। समाधान थोड़ी कर दिया कि मांग मान ली हम लोगों ने,
आप मांग मान रहे हो, इंटरव्यू खत्म कर रहे हो, समाधान थोड़ी कर रहे हो। इंटरव्यू खत्म कर जे हम लोग नई चुनौती भी तो पैदा करेंगे। हाँ, समय की जरूरत है इंटरव्यू खत्म होना इनमें, लेकिन नई व्यवस्था क्या लेके आओगे आप? फिर किस प्रकार के अधिकारी हमारे सामने आएंगे? तो ये सारी बातें सोचे जाने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग फैसला लेने लिए जाने की जरूरत है। जो रूट में दिक्कत है, जो जड़ में दिक्कत है, उसकी तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। तो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, हमारे पूर्वाग्रह के कारण ये समस्याएं हैं। तो राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है उन पर वो काम करे।